डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। फरवरी 2024 चल रहा है और ये महीना काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इस महीने में होते हैं गेट के एग्ज़ाम। गेट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे गेट कंप्यूटर साइंस की बात कर लो, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, मैकेनिकल, सिविल, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग अपने अपने सब्जेक्ट्स में गेट का एग्ज़ाम जो है वो अप्लाई करते हैं और गेट का एग्ज़ाम देते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 या फिर टीयर 4 जहां से भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सपना होता है कि यार मेरे को हायर स्टडीज करनी है और टॉप के कॉलेजेस से करनी है। तो वो सपने से हो सकता है, या फिर मुझे पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जाना है, वो भी एक सपना हो सकता है, या फिर मेरे को बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज लेनी है तो मैं किसी अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन ले लेता हूं तो वहां से मेरे को एक अच्छा पैकेज जो है वो मिल सकता है। मतलब ये कहीं ना कहीं एस्पायरेशंस होती हैं स्टूडेंट्स की और इसी की वजह से वो गेट का एग्जाम जो है वो फिल करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि वाई यू शुड राइट द गेट एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सर हमें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों है, सारी चीजें। देखो, मैं एक अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट राय आपको दे रहा हूं। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, मेरा काम है कि आपको एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करना, एक अच्छा रास्ता देना, उसको चूज करना, उसको सिलेक्ट करना, उस पाथ पे जाना ना जाना वो आपकी मर्जी है। छोटे होते से हमें सिखा रहे हैं कि यार लालच बुरी बला है, चोरी करना पाप है, लेकिन क्या हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं? थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है चीजें। तो ऐसे ही गेट का एग्जाम आपको भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि किसी और के कहने पे आपको भरो या फिर ना भरो, दोनों चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो एक बैलेंस से चलना चाहिए। तो देखो, गेट का एग्जाम जो है वो आपको पता है कि यार अब थर्ड ईयर वाले भी स्टूडेंट भी दे सकते हैं और ऑब्वियसली लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट तो दे ही सकते हैं। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की बात करूं तो यार सीएस आईटी वाले तो ठीक है, सीएस का एग्जाम तो दे ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ लास्ट ईयर से इन्होंने डीए, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी स्टार्ट कर दिए एग्जाम। तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और क्या अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे मिलती हैं? सबसे पहले, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हायर स्टडीज में, कि अगर मैं टीयर 2 या फिर टीयर 3 या फिर उससे भी नीचे कॉलेजेस में पढ़ रहा हूं तो वहां पे प्लेसमेंट का सिनेरियो अच्छा नहीं होता। और अब तो वैसे ही 2024 में जिस हिसाब से प्लेसमेंट्स का सिनेरियो चल रहा है, पिछले साल तो बहुत ज्यादा रिसेशन की वजह से जॉब्स इतनी नहीं रही और अभी भी काफी चीजें जो है वो उसी पैटर्न पे फॉलो हो रही हैं। तो एक आप कह सकते हो कि यार इस केस में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो डेफिनेटली आप गेट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं कि सिर्फ देना एग्जाम, अच्छे ढंग से आपको प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ेगी, ताकि अच्छे कॉलेज में अगर आप जाते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं कंपटीशन भी कम हो जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप पहले ही कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करके टॉप के कॉलेजेस में जाए हो तो वहां पे आपके पास नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो पहले ही आपके पास कंपटीशन कम होता है और बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो, क्योंकि इन कंपनीज में हायरिंग थोड़ी कम रहती है लेकिन वो इन्हीं कॉलेजेस में जाती है, टॉप के कॉलेजेस में, तो आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी के चांसेस हैं कि आप उसको ग्रैब कर सकते हो। लेकिन दूसरा कहीं ना कहीं ये भी है, स्टूडेंट को लगता है कि सर 4 साल मैं इंजीनियरिंग में लगा रहा हूं तो मैं आगे 2 साल फिर एमटेक में या एमई में जाऊं, तो कहीं ना कहीं रहता है कि यार मैं इससे बेटर है कि 4 साल में ही अच्छा कर लूं। तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा पाथ है, लेकिन उसके लिए होता क्या है कि या तो आपके कॉलेजेस में प्लेसमेंट का सिनेरियो अच्छा हो, या ऑफ कैंपस में आप सीन देखो कि यार आपके जो सीनियर्स हैं वो कैसे जा रहे हैं, क्या ऑफ कैंपस के थ्रू सीनियर्स आपके गए हैं। आपको ये चीजें थोड़ी अवेयरनेस लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, और फिर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना पड़ेगा। जैसे चाहे बात कर लो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की, डीएसए की बात कर लो, प्रोग्रामिंग की बात कर लो, बेटर लिंक्डइन प्रोफाइल की बात कर लो, ये सारी चीजें आपको अपनानी पड़ेंगी, सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, तभी आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि सिनेरियो थोड़ा सा चल रहा है इस तरीके से, जैसे 2022 की बात करें तो फ्रेशर्स में तकरीबन 5 से 6 लाख फ्रेशर्स जो है वो हायर किए थे, वही 2023 में वो रह के सिर्फ 2-2.5 लाख रह गए फ्रेशर्स। मतलब इतनी हायरिंग हुई है और अब 2024 में प्रेडिक्शन ये आ रही है कि उससे भी कम जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज हैं ग्लोबली देखा जाए तो, चाहे वॉर की सिचुएशन है और भी बहुत सारे सीन रहते हैं, तो उसकी वजह से अभी उस तरीके का सिनेरियो जो है वो
हो रहा है, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा या मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको एक तरह से प्रिपेयर करना चाह रहा हूं कि आप बेटर अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर कैसे, रादर देन कि मैं पूरी कंप्लीट कर लूं बीटेक, उसके बाद सोचूं कि यार मेरे को गेट करना चाहिए या मैं क्या करूं। तो इसके लिए बेटर है कि आप थोड़ा सा प्लान, चाहे प्लान बी लेके चल रहे हो, चाहे बैकअप प्लान लेके चल रहे हो, लेकिन उसको आप एडवांस में ही सोचोगे तो ज्यादा बढ़िया। और जो भी स्टूडेंट सेकंड ईयर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं या थर्ड ईयर वाले देख रहे हैं, तो उनके लिए तो अभी भी टाइम है कि आप प्रिपरेशन जो है वो एक अच्छे ढंग से कर सकते हो। चाहे कंप्यूटर साइंस की बात कर लो, चाहे डीए एग्जाम की बात कर लो, क्योंकि दोनों में ही आपके पास एक अच्छी बेटर जो है वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप गेट अच्छे रैंक से क्वालिफाई, अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करते हो, तब जाके जो है वो ये सारी चीजें मिलती है। तो हायर स्टडी वाला हो गया, और उसी के साथ साथ पाथ किसके खुलते हैं, बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के, पीएसयूज एग्जाम के। पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहां पे आपके पास जो जितनी महारत्न, नवरत्न कंपनीज है, मिनी रत्न कंपनीज है, वो डायरेक्ट जो है वो रिक्रूटमेंट करती हैं गेट के एग्जाम के थ्रू। लेकिन वो कंप्यूटर साइंस या फिर डीए के एग्जाम की बात करूं तो उसमें थोड़ा कम है। बाकी मैकेनिकल, सिविल जो ये टाइप की ब्रांचेस हैं, इनमें जो है वो थोड़ी ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहती हैं। लेकिन हमारे लिए भी है, इसरो लगा लो, बार्क लगा लो, ये भी गेट के थ्रू भी लेती है या फिर अपना एग्जाम भी कंडक्ट करती है, लेकिन उसमें भी सिलेबस और पैटर्न जो है वो गेट वाला ही रहता है। तो चाहे आप गेट सीएससी के थ्रू जाओ, चाहे गेट डीए के थ्रू जाओ, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आपको एक दिमाग में ये भी रखना चाहिए, क्योंकि ये सिनेरियो जो है वो जिस तरीके से बन रहा है, और स्टूडेंट जिस तरीके से मेरे को पूछते हैं कि यार मैं दूं या ना दूं, तो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलूंगा कि यार आप दो, या मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा कि नहीं यार गेट एग्जाम से क्या फायदा। नहीं, आपको जो है वो अपने आप से सोचना पड़ेगा। सिलेबस उठाओ, दोनों का सिलेबस देखो, चेक करो कि यार क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जो आपके पास ऑलरेडी अच्छी है, और क्या आप बेटर बन सकते हो। चाहे जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे गेट डीए की बात करूं, तो उसमें जो है वो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीबीएमएस, डीएसए, यही सबसे मेजर पोर्शन आता है, और इसके अलावा मैथमेटिक्स आ गया। ठीक है, तो अगर मैं सीएससी की बात करूं तो वहां भी आपका मैथमेटिक्स हो गया, डीएसए हो गया, इसके अलावा डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ये जो सारे कोर सब्जेक्ट जो है और भी आते हैं। तो यार चीजें तो कहीं ना कहीं वही है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करूं और इस चीजों पे अगर मैं जाऊं, तो डेफिनेटली आपको एक बेटर लाइफ, एक बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। तो ये चीज आप ये मान के चलो कि ठीक है, फरवरी 2024 अभी चल रहा है, अब नेक्स्ट एग्जाम जो है वो फरवरी 2025 में आएगा, तो मेरे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है कि मैं इस टाइम पे प्रिपरेशन और डेली बेसिस पे अगर थोड़ा थोड़ा टाइम दूं, तो मैं एक एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको तभी मिलती हैं अगर आप रैंक जो है वो एक अच्छा लेके आते हो। मतलब मान के चलो कि टॉप 1000 में या टॉप 1500 के अंदर भी आ जाते हो, तो एक बेटर कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज जहां पे आपको स्टाइफेंड के साथ, मतलब खर्चा कोई ज्यादा लग नहीं रहा, स्टाइफेंड भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ जो है वो एक बेटर अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको मिल सकती है। तो ये एक इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट का ये सिनेरियो चल रहा है, या स्टूडेंट्स मेरे को बताते हैं, तो उसी के बेसिस पे आपको बोल रहा हूं कि आप एक प्लान भी लेके चल सकते हो। लेकिन प्लान भी मतलब ये नहीं कि ठीक है कर लेंगे या हो जाएगा, नहीं, ये ऐसा एग्जाम है जहां पे ऑब्वियसली आईआईटी वाले कंडक्ट कर रहे हैं, तो एग्जाम का लेवल तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन अगर आप इसको लेके चलोगे तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगी। ये कहीं ना कहीं एक श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। तो यार अगर आप वाकई में गेट सीएससी या फिर गेट डीए की तरफ जाना चाहते हो, तो जैसे गेट डीए का हमने लास्ट ईयर भी फ्री ऑफ कोर्स जो है वो काफी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी गेट डीए का एग्जाम हुआ है तो बहुत बेनिफिट मिला है। मतलब जो हमने कंटेंट जितना भी प्रोवाइड करवा सके फटाफट से, छोटा मतलब थोड़ा कम टाइम था, लेकिन उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ। चाहे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ले लो, डीबीएमएस के क्वेश्चन ले लो, मशीन लर्निंग के क्वेश्चन, काफी एज इट इज क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न से आए जो हमने करवाए, और इसी के दम पे मतलब हम लोग जो है वो गेट डीए का कोर्स जो है वो फुल फ्लेज कोर्स अभी फिर लेके आ रहे हैं। उसकी जानकारी भी आपको 1-2 दिन में और भी मिल जाएगी, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गेट स्मैशर का कोर्स जो है वो एनरोल कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा माइंड मेकअप करना जरूरी है, थोड़ा सा सोचो कि क्या मेरी बात में दम है या नहीं है। आपको डेफिनेटली ये जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, साथ साथ प्लेसमेंट और वो चीजों की तैयारी करते रहो, वो एक अपना रास्ता है ही, लेकिन एक जो है वो ये रास्ते की तरफ भी जरूर सोचना। थैंक यू।